Good evening, Krish Govind. The value of k for which the equation 9x square plus 8xk plus 8 has equal roots. Equal roots हैं तो वैल्यू पूछी जा रही है. बेटा एक आंसर नहीं आ रहा क्या इस पहले वाले में? ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. चलो शुरू करते हैं. लिखा है बेटा a इज इक्वल टू 9 है यहाँ पर. b की बात करें तो 8x है और c इज इक्वल टू 8 है. ठीक है. अब हमें पता है d इज इक्वल टू 0 होगा इक्वल रूट्स के लिए. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b स्क्वायर का मतलब 8, यहाँ पे x की नहीं सॉरी b की वैल्यू कितनी 8k. ठीक है. 8k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 9 इंटू सी की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 0. 8k स्क्वायर 64k स्क्वायर बन जाएगा माइनस 9 4 जा इसको ऐसे ही लगते हैं 9 इंटू 4 इंटू 8 ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. के स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 9 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 64. 8 बन जा 8 8 8 जा 64 4 बन जा 4 4 2 जा 8. सो के स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 9/2. 9/2 ही आ रहा है आपका भी आ रहा होगा 9/2 है ना. 9/2 आ रहा है. बताओ के स्क्वायर इक्वल टू 9/2 आया या नहीं आया. अब यहां से हमारे पास के वैल्यू आ रही है वो चांसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं. या तो ये के की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस भाई के का स्क्वायर तो भाई +3 का भी स्क्वायर हो सकता है. +3/√2 का स्क्वायर हो सकता है. ठीक है. या -3/√2. तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर. कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसका इस क्वेश्चन में कहीं कोई ना कोई एरर है. यहाँ पे भाई एक नन ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए वही मैच करेगा क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है के की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आप वैसे पॉजिटिव आंसर के साथ जाना चाहो तो पॉजिटिव के साथ चले जाओ. दोनों साइड टाइप के आंसर देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं. के की वैल्यू +3/√2 हम ले सकते हैं. एक वैल्यू आ सकती है. दूसरी वैल्यू आ सकती है अगर यहाँ पे माइनस मैं मान लूं तो के की वैल्यू -3/√2 हो सकता है. दूसरी चीज ये है इसी के साथ साथ 2 के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये 2 जो है ये -√2 का स्क्वायर हो या हो सकता है ये जो 2 है ये +√2 का स्क्वायर हो. तो के की ये वैल्यूज पॉसिबल है. ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि के की वैल्यू +-3 अपॉन +-√2 इस टाइप की वैल्यू कुछ पॉसिबल होंगी जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा. इसलिए यहाँ पे मेरा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा नन ऑफ दीज होना चाहिए जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है. ठीक है. देखो ये क्वेश्चन है बेटा. अब ये क्वेश्चन अब कोई क्या इनका वो तो हम वेरीफाई करके आते नहीं कि इनके ऑप्शन सही हैं कि गलत हैं. हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं एमसीक्यू हम बेटा वो सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं. समझ में आया या नहीं आया. हमारे के की वैल्यू इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. कोई ऑप्शन मैच मत कराइए. बोलो ना. कोई भी ऑप्शन मैच कहाँ कर रहा है. जब नहीं कर रहा है तो कैसे हम आंसर कर दें. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जल्दी से बताइए. सिंपल सा क्वेश्चन है. और देखो भाई कौन नहीं है. पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखो के तरीके से आंसर करना. ये नहीं गलत कर दिया आंसर. कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है भाई. कौन नहीं है.
कृष्ण गोविंद को बी ऑप्शन लग रहा है बेटा, कृष्ण गोविंद को लग रहा है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है। अच्छा, बाकी लोग बताएं कौन सा नहीं है इसमें। बी ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं, ठीक है, दो लोगों ने बी ऑप्शन की ओर कह दिया है। बेटा देखो, इतना अगर है तो इतना ही टाइम में आप बता भी दोगे कि हाँ ये है कि नहीं है। तो वैसे पहले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे पिक करना पड़ेगा, एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर है, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू फोर आएगा। यहाँ से आप देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और इक्वल टू फोर एक्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी, मतलब पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसने बोला नहीं कौन सा है। नेक्स्ट पे आते हैं, थ्री एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अगेन हम एलसीएम लेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस फाइव अपॉन एक्स, ठीक है, फाइव अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स को इधर भेज देंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आएगा। बेटा ये क्यूब हमारा कहीं जा ही नहीं रहा, ये क्यूब कहीं कैंसिल भी नहीं होने वाला है, इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि यही ये ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकियों को चेक भी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स का कौन सा सोल्यूशन है, कौन इसका सोल्यूशन है बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आप रखोगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर, बस जो भी ये बोल रहा है, एक्स जस्ट मिनट एक मिनट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा, थ्री अपॉन टू लोग कह रहे हैं, थ्री अपॉन टू पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर यही आपका आंसर होगा, थ्री अपॉन टू पुट करोगे सेटिस्फाई कर रहा होगा तो यही आंसर है आपका, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये भाई ये आपका रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो के की वैल्यू क्या होगी। अगेन लोग सी ऑप्शन की ओर ही जा रहे हैं, पता नहीं लोग सी ऑप्शन की ओर ही क्यों जाते हैं, ठीक है। जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन ही कह रहे हो तो बेटा सी ही होगा, और क्या होगा फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे है एक्स की वैल्यू माइनस टू गिवन है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू पुट कर देते हैं, प्लस माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, फोर एक्स, फोर के माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, टू माइनस जीरो, फोर के माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, फोर के इज इक्वल टू एट, के इज इक्वल टू टू, तो के इज इक्वल टू टू आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव करिए, द वैल्यू ऑफ पी सो दैट हैज नो रियल रूट्स, पी की वो वैल्यू बताओ जिसमें इसके नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स का मतलब डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। चलिए कोशिश करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका हो पा रहा है।
बेटा आंसर क्या लग रहा है आपको? सी ऑप्शन नहीं लग रहा है क्या? चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा जो हमने कर दिया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पी आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू, पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू has two roots x square minus 1 and x equals to minus 2, then find the value of q minus p, q minus p की वैल्यू बताइए। तो माइनस वन पुट करेंगे एक बार, तो एक भाई हमारे पास p और w और q में एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर एक बार माइनस टू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, देन आप सॉल्व करोगे, q माइनस p आपको निकालना है। करिए भाई कोशिश, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिए। लास्ट वाले में भी बना आंसर आएगा। देखो यहाँ पे x का टर्म नहीं देख रखा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो है ही, सम ऑफ जीरोस आप जो अल्फा प्लस बीटा निकालते हो माइनस बी अपॉन ए, वो आपका यहाँ पे कुछ होना नहीं क्योंकि बी की वैल्यू ही जीरो है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कोई फायदा नहीं, अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, जरा देखते हैं कुछ हेल्प मिल पाए तो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू अपॉन पी आएगा। अल्फा इंटू बीटा के बाद माइनस वन इंटू माइनस टू करेंगे, थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू अपॉन पी आएगा, ये टू इक्वल टू थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू अपॉन पी, पी इधर भेज सकते तो टू पी इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है। W की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो W की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से W की वैल्यू आएगी टू पी माइनस क्यू इक्वल टू थ्री डब्ल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं, W टू पी माइनस क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमारे पास एक W को भी हम P और Q के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये चीज होता है। अब आते हैं x इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन की अगर हम बात करते हैं कि अगर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इसका जीरो है तो पी की एक्स की जगह माइनस वन पुट करो, थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस पी स्क्वायर, सॉरी प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू, ये आपके पास जीरो, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। आगे देखते हैं, दूसरी जो वैल्यू हमें गिवन है वो है पी माइनस टू का होल स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फोर आएगा, तो फोर पी प्लस थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, एक ये बन जाएगी हमारे पास। अब दोनों जीरो के इक्वल है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये पी स्क्वायर है प्लस थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू, ये पहली वाली इक्वेशन को हमने लिखा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड वाली है, और सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया ये कट गया, ठीक है। ये आएगा टू पी थ्री पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो पी की वैल्यू तो जीरो ही आ गई, पी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और पी की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो थ्री डब्ल्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि W की वैल्यू कितनी है, टू पी माइनस क्यू की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे तो आपको मिलेगा
टू पी माइनस क्यू अपॉन 3, ये डब्ल्यू की वैल्यू है, एक साइड में मल्टीप्लाई में 3 है ही है, क्यू इक्वल टू 0। अब 3 से 3 ये कट गया, 2p, p की वैल्यू 0 रख देते तो माइनस क्यू बचेगा प्लस क्यू बराबर 0। पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना के देते हैं ये लोग का, तो कुछ क्वेश्चन का हमारे समझे सब, इसमें क्यू 0 ही आ रखा है। अब इसमें क्यू क्या आ रहा है, 0 ही आएगा, इसमें भी तो क्यू 0 आएगा। अब पूछा जा रहा है क्यू माइनस पी कितना होगा, तो भाई क्यू माइनस पी तो 0 ही होना, ये 0 है, 0 कोई ऑप्शन में नहीं है। कहाँ पी होगा, अच्छा ये एक ब्रैकेट गलत लगा है हमारा पहले, तो 2p होगा, ठीक है 2p हो गया, तो ये 0, ये माइनस का क्यू बचेगा, तो कोई नहीं, माइनस का क्यू भी, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो खत्म ही, सेटिस्फाई हो गया। माइनस का क्यू बचेगा और यहाँ पे प्लस का क्यू है, ये 0, ये तो सेटिस्फाई कर गया इसको। सर P होगा -1 की वैल्यू रखने पर, -1 की वैल्यू पर कौन सी होती है, अच्छा एक सेकंड, P होगा, अच्छा P स्क्वायर लगा रखा है, कोई नहीं वो उस चीज को हमने सही कर रखा है, उसमें वहां भले ही स्क्वायर लगा है, बट यहाँ पे हमारा आंसर तो सही है, उसके बाद कोई दिक्कत तो है नहीं, P की वैल्यू तो 0 ही आएगी, P की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है एक, दूसरी P की वैल्यू आपकी, अब आपने P की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दी तो ये -q/3 बचेगा, ये W की वैल्यू है, ठीक है, W की वैल्यू -q/3 यहाँ पुट करेंगे तो भाई, या P की वैल्यू आप -2 यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, -q/3, तो -q प्लस q, ये तो 0 ही हो गया, खत्म कहानी, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, Q की वैल्यू आई ही नहीं हमारे पास, P की वैल्यू 0 आ रखी है, W की वैल्यू का कोई अता पता नहीं है। W की वैल्यू आप बहुत ज्यादा ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे W की वैल्यू निकालोगे -q/3, वही लाके यहाँ रखने की कोशिश की ताकि जिससे हमारा कुछ आ जाए, बट वो आया ही नहीं, W की वैल्यू तो लाकर यहाँ रखने की कोशिश की, बट हुआ कहाँ कुछ। तो ये पी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे मैं -1 ही तो रख रहा हूँ, क्या गलत रख रहा हूँ इस पर, जो आप लोग इतनी देर से कह रहे हो कि नहीं ये कुछ गलत है, गलत है भाई, इसमें तो मुझे अब नहीं लगता है भाई, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, -1 का स्क्वायर प्लस 3w प्लस q, ये तो सही इक्वेशन बना दी थी हमने। अब हम -2 रखना चाहते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4p प्लस 3w प्लस q, ये आ जाएगा, ये लो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और अब क्या चाह रहे हो आप, अब इन दोनों को भाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो चीजें ऐसी हो जाएंगी, माइनस का बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये कटेगा, ये 3p आएगा, 3p बराबर 0, p की वैल्यू 0 ही तो आ रही है, p की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 प्लस 3w प्लस q आएगा। अब यहाँ से अगर हम ये, अगर हम यहाँ से w की वैल्यू रख रहे हैं तो भाई w की वैल्यू में अगर हम p की वैल्यू 0 रखेंगे तो -q/3 बचेगा, ये w की वैल्यू है। हाँ तो इसमें गलत क्या कर रहा हूँ मैं, अब ये क्यू आएगा, अब यहाँ 3 से 3 कट गया, -q प्लस q, ये फिर से 0 हो रखा है, वही तो बोल रहा हूँ कि कुछ मामले ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे हैं, -1 -2 माइनस फिर 1 फिर 2, ऐसे थोड़े गलती, जैसे कल के दिन हम लोग का जो आंसर आया इस टाइप का एक और क्वेश्चन था तो उसमें आंसर आया हमारा, यहाँ भाई ये आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं हो रखा ना कुछ भी ऐसा। अच्छा यहाँ पे बात कर रहे होगे, यहाँ पे भी मेरी बिल्कुल सही वैल्यू रखी भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पी होता है, भाई पी ही तो रखेंगे और क्या रखेंगे यहाँ पे, ये भी तो बिल्कुल सही बनी है इक्वेशन। ठीक, तो इसका पता नहीं क्या है, इसको मैं छोड़ो, तो आगे बढ़ते हैं, इतने क्वेश्चन नहीं करने लगेंगे तब तो हो रखा है, एक ही क्वेश्चन पकड़े बैठेंगे तो। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन की मैंने वो नहीं देखी है, अब ये मुझे मिल गए हैं क्वेश्चन तो मैंने पिक करके यहाँ पे लगा देता हूँ।
अब होता ये है कि अब क्वेश्चन तो हमने लगा दिए हैं, अब इनके बारे में पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में करेक्शन है था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं था, कुछ सही तो नहीं था, ये सब कुछ भी क्लियर है नहीं। चलो भैया ये क्वेश्चन करके दिखाओ, है क्वेश्चन आपके सब नजरों के सामने। द एल्टीट्यूड ऑफ a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, then the other two sides of the triangle are, बताओ। हाँ वैसा लग रहा है मुझे भी। देखो बेटा यहाँ पे ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सॉल्व मत करो पूरा अगर ट्रिपलेट आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो, क्योंकि सॉल्व करने का कोई पूछने तो आ नहीं रहा, सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर क्या होगा। मान लो एक एबीसी एक ट्राइंगल है, और भाई यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर की बने। अब आपके माइंड में आना चाहिए 5 12 13 एक ट्रिपलेट आपको लर्न करवाया गया था, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो अब यहाँ पे लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, तो अगर मैं इसको 5 बना दूं, इसको 12 बना दूं, तो आप देख रहे हो कि इसके बेस से 7 कम है। भाई बेस से 7 कम है या नहीं कम है? कम है, इसका मतलब मेरा बिल्कुल करेक्ट ट्राइंगल गेस किया है, 5 12 13 पे ही ट्राइंगल है। देन द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल टू, तो भाई बेस हमारा 12 के बराबर होगा और एल्टीट्यूड हमारा 5 के बराबर होगा। बी ऑप्शन मेरा कह रहा है इस बात को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी के अलावा और कोई आंसर होना नहीं चाहिए। 5 12 13 ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो याद करवाए गए थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उन्हीं का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लाते हैं आपके सेवा में। करो बेटा इस क्वेश्चन को, ही नहीं रहा होगा सबसे पहले तो, ये प्रॉब्लम होगी। The sum of the reciprocal of Rahman is 3 years ago and 5 years now is 1/3. The present of Rahman is, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या होगी? सेवन आंसर आ रहा है।
बेटा हो गया? इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है दो लोगों के क्वेश्चन के आंसर को करने में? एक क्वेश्चन का आंसर दो लोग कर रहे हैं और एक लोगों ने कर दिया, बाकी लोग नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है? बोलो। क्या लिखा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब रहमान की एज 3 साल पहले और फिर 5 साल बाद, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज के 5 साल बाद, 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ये बोल रहा है 1/3। अच्छा, तो हमने क्या किया? प्रेजेंट एज मानी एक्स। प्रेजेंट एज क्या मान ली बेटा? एक्स मान ली। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। प्रेजेंट एज जब हमने एक्स मान रखी है तो अब आप देखो, प्रेजेंट एज एक्स है। अब आपसे बोला 3 years एगो, तो 3 years एगो के टाइम पे उसकी एज कितनी होगी? x-3। एंड 5 years फ्रॉम नाउ पे एज उसकी होगी x+5। इनके द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम आपको गिवन है 1/x-3, 1/x+5। इनके रेसिप्रोकल का सम कितना गिवन है? 1/3 गिवन है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ से ऑप्शन पिक करके पुट करके सॉल्व करोगे तो 1/3 सेटिस्फाई करोगे, या आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, आपके ऊपर है ये दोनों चीजें। जैसे हमने कहा कि नहीं, चलो अगर हम ऑप्शन को पिक करते हैं तो यहाँ पहला ऑप्शन 7 है, एक्स की जगह पे हमने 7 रखा तो 7-3 4 बनता है, 7+5 12 बनता है। अब इनका एलसीएम अगर लेने के सॉल्व करने अगर 1/3 आ रहा है तो मेरा आंसर सही है। तो भाई एलसीएम इसका 12 आएगा, इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3+1/12 आ जाएगा। 3+1/12 को हम लोग 4/12 लिख सकते हैं। 1/3 आ गया, इसने सेटिस्फाई कर दी, इस x की वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, और x की वैल्यू ही प्रेजेंट एज भी थी। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 years आना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या आना चाहिए? 7 year ही आना चाहिए। आपको इसको क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत टाइम लगा रहे हो आप इस चीज को करने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। नहीं आया क्या? कुछ भी आएगा? कुछ भी नहीं है क्या? चलो बेटा करो इस क्वेश्चन को। 4x² है, ये समझना बेटा। 4x² -2x प्लस k-4 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपसे पूछा जा रहा है। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x² -2x plus k-4 is equal to 0 is reciprocal of other, then find the value of k। 8। बहुत बढ़िया। कैसे किया? वैसे ही किया ना, एज इक्वल टू सी करके किया है ना? कैसे किया किस गोविंद तुमने? एज इक्वल टू सी, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कल भी आपको कई बार हम इस चीज को रिपीट कर सक चुके हैं कि जब भी रेसिप्रोकल रूट होते हैं एक दूसरे के, तो वहां पर एज इक्वल टू सी होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले दिन इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रखा है कि भाई रेसिप्रोकल रूट होने पे कैसे होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। ये एमसीक्यू में आपको लगाना, और सी की वैल्यू कितनी है? k-4 है। तो एज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू k-4। इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी? बराबर। तो k की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो k इक्वल टू कितना आएगा? 8 आ जाएगा। खत्म। बाय बाय टाटा। तो याद रखना इस बात को भाई, आप भूल, लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई कोई बात नहीं, आप बेसिक से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग की इस समय स्कूल चल रहे हैं कि या बंद है? ये यहाँ पे अरुणोदय में बेटा क्या चल रहा है इस टाइम? आपके स्कूल चल रहे हैं या बंद है? चलो अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है।
A quadratic equation ax square plus bx plus c has no real roots then, कोई भी रियल रूट नहीं है तो फिर क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इस टाइम? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी इज लेस देन जीरो होता है तो डी इज लेस देन जीरो का मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर ये। इसमें से आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज, इस सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो। यहाँ पे कुछ गोविंद बी ऑप्शन की ओर कह रहे हैं कि नहीं, बी ऑप्शन लगा दीजिए, बाकी लोग भी करके दिखाएं जल्दी से। इसके पहले कि मैं आंसर ये मान लूं, आप लोग भी आंसर निकाल लो। यहाँ पे कई लोग प्रेजेंट हैं और कई लोगों के बीच में मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी दो, और आपको पोल में आंसर करने हैं, पोल के अलावा अगर इधर उधर कोई आंसर कर गया तो सही नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव आपको इंटीजर मान रहे हैं तो वो एक्स एक्स प्लस वन होंगे, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन में दे रहा हूँ बेटा आपको, एक्स पहला होगा, दूसरा एक्स प्लस टू होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें, आपका एक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा। और अगर ऐसे एक्स माइनस वन क्यों रखूँ मैं, एक्स प्लस थ्री कर देते हैं ना, सॉरी टू एक्स प्लस वन कर देते हैं। ये है एक्स कॉमा टू एक्स प्लस वन होगा। और यहाँ पे बात करते हैं अगर डी ऑप्शन की, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ये पोल में आंसर आपको चिपकाना है, अगर पोल के अलावा आंसर निकल गया तो भी सही नहीं होगा, मैं पहले बता। ठीक है, ए बी सी टी, चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। द इक्वेशन विच हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज थ्री इज, कौन सी इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स थ्री है, बताओ भैया, निकाल के दो। सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये नहीं कुछ और, तुम समझो। टू एक्स टू का मतलब होता है बेटा यहाँ पे
2x²। बताओ यहाँ पे सम ऑफ जीरोस चेक याद करना है कि भाई सम ऑफ इट्स रूट्स 3 होंगे, उसमें भी इतना टाइम आप लगा रहे हो, बताओ। हम्म भाई -b/a का रेशियो देखो पहले, बस सीधे -b/a देखते जाओ। अब आपको टाइम ही लग रहा है, हम क्या ही कहें इसका। बी ऑप्शन लग गया, बताओ आप लोगों को। यही है, उम्र हो जाती है लोगों की, लोग समझ नहीं पाते। कोई बी कहता है, कोई सी कहता है, तो कोई कहता है कि छोड़ दो रोशनी। ठीक है, -b/a बेटा हमें चेक करना है। यहाँ बात करें अगर b की, तो b की वैल्यू है मेरे पास -3 है। तो -b/a अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे -3/2, जो कि कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो ये मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं बेटा इस वाले ऑप्शन की ओर, बी वाले ऑप्शन की ओर आते हैं। तो एक बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा कि जो -b/a है, तो माइनस, अब b की वैल्यू तो यहाँ पे +3 है, तो भाई 3 रखेंगे, अपॉन में -2, -1, ये माइनस कट गया, ये आ गया बेटा 3। इस हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए। अब आते हैं बेटा थर्ड वाले के पास, लिखा है -3/√2 लिखा है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, ये b की वैल्यू हो गई, एक बाहर साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि फॉर्मूले में होता है, अपॉन √2 कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/√2 इंटू √2। ये लो भैया, ये 3/2 आ रहा है। कहाँ से हो रहा है भाई? है, बी ऑप्शन ही तो सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो, बी ऑप्शन सही होगा कि नहीं? बोल दो भाई, कोई है जिसको नहीं बोलना आता है? बी ऑप्शन ही तो सही होना है। देखो कृष्ण गोविंद, तुमने अपना भी गलत करवा दिया, बाद में फिर पारुल भी। कभी तुमने पारुल बी ऑप्शन को चेक करती, लेकिन पारुल ने सी ऑप्शन को चेक कर लिया सीधे। डिवाइड देखा, हाँ दिख नहीं रहा होगा, खैर ये तो मान सकते हैं। ये तो कोई खैर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर हमारा ध्यान है, और आपका भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ से, और ये हो गया, नहीं है, छोड़ दो भाई। इनमें से कहाँ, ये एक क्वेश्चन हमें कराना है बेटा। ये पार्ट हम बताए नहीं है आपको, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये पार्ट हमने बताया ही नहीं पूरे क्लास 10 में इस बार। ये हर बार रहता था इसके पहले, आज से 1.5 2 साल पहले। ठीक है, बताते थे, लेकिन अब वो आता, पहले क्वेश्चन आया भी है इसका, लेकिन इस बार हमें बताया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया मेरे mind में। देखो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बी है, अगर ये एक रूट क्या है, अल्फा प्लस रूट बी है। अल्फा प्लस रूट बी का मतलब कोई नंबर ही होगा, अल्फा भी एक नंबर है, बीटा भी कोई नंबर है। ठीक है, तो जो सेकंड रूट होगा इसका, अगर ये फर्स्ट रूट, ये क्या है, गिवन है, ये फर्स्ट रूट जो है आपको ये गिवन रहेगा। ठीक है, ये गिवन रहेगा आपको। ठीक है, तो सेकंड रूट हमें हमेशा समझ लेना अल्फा माइनस रूट बी होगा, अल्फा माइनस रूट बी होगा। देन हम ऐसे लिखें, तो देन सेकंड रूट विल बी अल्फा माइनस रूट बी। ठीक है, अल्फा माइनस रूट बी। ठीक है, ये बेटा आपका सेकंड रूट होगा। ऑटोमेटिक आपको इस चीज को समझना है। ओके, अगर इसी का उल्टा भी हो सकता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट अल्फा माइनस बीटा गिवन है, तो दूसरा रूट इसका अपोजिट होगा अल्फा प्लस रूट बी। ठीक है, दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस रूट। तो ये बात आपको, ये पहला रूट गिवन है, तो सेकंड रूट क्या होने वाला है बेटा, अल्फा प्लस रूट बी। अब चलिए पहला वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये करके दिखाइए।
चलो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रियल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज 2 प्लस रूट 3। अगर एक रूट है तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो सेकंड रूट भी आपके पास है ही, समझ लो। अगर पहला रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। अब आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जा रही है भैया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो पहले ही, उसके बाद जाके पुट कर देना। चलो करके दिखाओ सभी लोग। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे ही कुछ चीजें मैं ऐसे मजाक में बोल देता हूँ, तो बिल्कुल सीरियस हो जाते हो, ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इसका भी मैसेज है, मैंने रिप्लाई कर दिया है। तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं और क्या, तुम्हारे मैसेज का ही रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा कहेंगे बी ऑप्शन आ गया। अच्छा, सिन्हा अक्षत का बी ऑप्शन आ रहा है। तो ये जस्ट सम ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब पहला जीरो है 2 प्लस रूट 3, और दूसरा जीरो है 2 माइनस रूट। ठीक है, दूसरा जीरो क्या है, 2 माइनस रूट। इनका सम जैसे ही करोगे आपको पता है रूट थ्री कट जाएगा, 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। ये सम ऑफ जीरोज आ गया 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप जानते हो कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 1। ठीक है, बना दो। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 आएगा, फिर एक्स आएगा प्लस 1। यही आना चाहिए जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिख रहा है। जो दिख रहा है तो बेटा लगा दो, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कोई एक आध क्वेश्चन हो जो डंका, जिसको हम लोग को करना चाहिए, करिए। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये करके दिखाओ भाई। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, ए माइनस 3 इक्वल टू 10 अपॉन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करिए प्रॉपर, और देन ए की वैल्यू निकालिए, करिए। ए माइनस 3 इक्वल टू 10 अपॉन ए, देन द वैल्यू ऑफ ए आर। -2 आ रहा है लोग का आंसर। -2 कौन सा ऑप्शन नंबर है भाई, कौन से वाले में -2 ऑप्शन कहाँ आ रहा है। मैं 9 बोल रहा हूँ, आप कौन सा बता रहे हो। आप कौन सा बता रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो, बी ऑप्शन। तो बेटा देखो, सेटिस्फाई कर रही होंगी वैल्यूज भी। देखो आप अगर सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में वैल्यूज भी सेटिस्फाई कर रही हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे ये क्या हो गया, कुछ गलतियां मेरे से ही हो जाती हैं। रुको बेटा, क्लास में मैं वापस आ रहा हूँ एक्चुअली। ये इस टाइम लैपटॉप जो चलता है ये उससे चलता है, किससे चलता है बेटा, वाईफाई से चलता है। वाईफाई नहीं, मेरे फोन के डाटा केबल से इसको इंटरनेट मिलता है, और मैंने गलती से वो डाटा केबल निकाल दी।
जरा एक बार रिकॉर्डिंग की ओर देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग फिर से ऑन हो जाए हमारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कोई जिसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का? बेटा चलो करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और देखो कैसे हो सकता है। इतना टाइम नहीं लगना है, बहुत इजी है, बट आपको देखने में केवल टफ लग रहा है। आपको देखने में टफ लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1। यही तो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जा रहा है x+1/x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करो, यहाँ पे दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा x, x कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 5+1/x इक्वल टू 0। x+1/x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, आगे समझ में? बोलो बेटा, आंसर आ गया समझ में या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर ये है। देख सुन के मैं बेटा बढ़ रहा हूँ आगे के ऊपर के क्वेश्चन लेकर। आगे देखते हैं। एक और एक पेज है, बट वो पेज है नहीं, यहाँ लगा नहीं शायद। चलो छोड़ो, आते हैं नेक्स्ट। इस बेटा कुछ देर के लिए आपकी शेयरिंग बंद होगी, क्योंकि ये थोड़ा इसमें लिखने में भी दिक्कत हो रखी है। मैं लिख रहा हूँ, फिर दिन टाइम लगता है। कुछ देर आप लोग नॉर्मली रहेगा।